भाई ये एपिसोड ऐसा है जैसे किसी सीरियस ऑफिस मीटिंग में अचानक प्रपोजल हो जाए और सब लोग ताली बजाने लगे। तैमू ने एक ही एपिसोड में बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग शुरू की और एंड तक दिल से हो भी गया। और यूरा बस जलती रही, बुझती रही, फिर जलती रही। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। मैं हूँ सानवी गुप्ता और आप देख रहे हैं स्क्रीन सीक्रेट्स। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तैमू सबके सामने खुद को हारी का बॉयफ्रेंड बताने लगता है। यूरा तमो को देखकर हैरान रह जाती है। उससे अब हारी से जलन होने लगती है। वो हारी से कहती है, अरे हारी, अब जब हम सब मिल गए हैं तो चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। तभी हारी तमो से अकेले में कहती है, अरे सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तमो कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारी सबके सामने नाक कट जाती। हरी कहती है, पहले आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बारिश में छोड़ दिया था। तमो कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें लेने आया हूँ। अब ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी यूरा की दोस्त तैमू से पूछती है, तुम किस कंपनी में काम करते हो? तैमू मुस्कुराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट को भी किसी कंपनी में काम करने की जरूरत पड़ती है क्या? ये सुनकर यूरा और सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। अब वो सोचती है कि हारी का बॉयफ्रेंड न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि रिच भी है। यूरा को अब हारी से और भी ज्यादा जलन होने लगती है। डिनर के बाद यूरा तैमू और हारी से पूछती है, अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तैमू कहता है, आज रात हम होटल में ही रुक रहे हैं। हारी कहती है, नहीं, हमें अभी सियोल जाना होगा। तैमू कहता है, हम आज नहीं जा सकते क्योंकि अब कोई बस नहीं मिलने वाली। ना चाहते हुए भी हारी को तैमू के साथ होटल में रुकना पड़ता है। मुझे लगता है यहीं से कहानी एकदम मसालेदार होने लगती है। बॉयफ्रेंड का ड्रामा अब रूम तक पहुंच गया। यहाँ यूरा मिन्हू को भी उसी होटल में बुला लेती है क्योंकि उसकी शूटिंग वहीं होनी थी। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है, हारी का बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट कान तैमू है। ये सुनकर मिन्हू चौंक जाता है। अब तैमू हारी से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी मिन्हू पसंद है? हारी पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? तैमू कहता है, मुझे सब पता है। हारी कहती है, अच्छा तो अब आप फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं? और इतना कहकर वह सोने लगती है। दूसरी तरफ जिन यंग सुबह उठती है और देखती है कि वह अपने घर नहीं बल्कि सूंघू के घर में है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, बस यही याद रहता है कि वह रात को नशे में थी। जैसे ही वह जाने लगती है, सुंघू आ जाता है और कहता है, चलो हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। जिन यंग कहती है, नहीं, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। सुंघू कहता है, कल रात जो हमारे बीच हुआ। जिन यंग बीच में ही उसकी बात काट देती है, जो हुआ वो एक गलती थी, भूल जाओ। सुबह तैमू वर्कआउट कर रहा होता है। वो हारी को फोन करता है, क्या तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो और रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी ड्रेसेस भेजी है, जो पसंद हो पहन लेना। जैसे ही हारी रूम से बाहर आती है, उसे मिन्हू दिखता है। हारी पूछती है, अरे तुम यहाँ कब आए? मिन्हू कहता है, मैं कल रात आया था, लेकिन अब शूटिंग कैंसिल हो गई। मिन्हू फिर पूछता है, क्या तुम सच में तमो को डेट कर रही हो? हारी कहती है, हाँ ये सच है। तभी तैमू आ जाता है और मिन्हू के सामने हारी को अपने करीब करने लगता है। मुझे लगता है भाई मिन्हू के दिल पर तो तलवार ही चल गई होगी उस सीन में। अब तैमू और हारी घर जाने लगते हैं। तभी यूरा और बाकी लोग आ जाते हैं। यूरा की फ्रेंड्स कहती हैं, तुम इतनी जल्दी घर जा रहे हो? हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तैमू मान जाता है और अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। अब सब घूमने निकलते हैं। तैमू हारी का बॉयफ्रेंड होने का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा होता है। हारी थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी तैमू कहता है, आज तो समुंदर में डॉल्फिन्स भी नहीं दिख रही हैं। मुझे पता है कि तुम्हें उन्हें देखना बहुत पसंद है। हारी पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तैमू कहता है,
तुमने ही तो मुझे बताया था, भूल गई क्या? युरा कहती है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं जानेगा? तुम तो हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हो। अब हारी तैमू की तरफ हैरानी से देखने लगती है। मिन्हू पूछता है, तुम दोनों पहली बार कैसे मिले और प्यार कैसे हुआ? तैमू कहता है, मुझे हारी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। पहले थोड़ी स्टुपिड लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। अकेले में मिन्हू तैमू से कहता है, आपको हारी ही क्यों पसंद आई? वो तो बस आपकी एक एम्प्लॉई है। तैमू जवाब देता है, तुम ये कहना चाहते हो कि हारी मेरे लायक नहीं है? मिन्हू कहता है, मुझे सिर्फ हारी की फिक्र है। तैमू कहता है, तुम जैसे लोग लोगों की हैसियत देखकर प्यार करते हो, लेकिन हारी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है और दिल से बहुत अच्छी है। अब तैमू मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी हारी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन हारी मना कर देती है। उसे घर छोड़ते वक्त तैमू कहता है, हरी, क्या तुम अब भी नहीं समझी? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक क्यों कर रहा हूँ? मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ सुंघू जिन यंग का इंतजार कर रहा होता है। जब वो नहीं आती तो सोचता है, जब उसे मैं पहले पसंद था तो अब क्यों कहा कि सब भूल जाओ। जिन यंग बाद में सुंघू से मिलने जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। उस रात मुझे कुछ याद नहीं और मैं शर्मिंदा थी, इसीलिए तुमसे दूर भाग रही थी। सुंघू हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। और फिर वो उसे किस करता है। भाई ये किस तो बिल्कुल फिल्मी था। नेटफ्लिक्स वालों की फुल कास्टिंग। अब ऑफिस में हारी तैमू से छुप रही होती है। वो सोचती है, अगर सबको पता चल गया कि मैं प्रेसिडेंट को डेट कर रही हूँ तो सब क्या कहेंगे। वो कई दिनों तक तैमू से नहीं मिलती। एक दिन तैमू खुद उसके पास आता है और कहता है, अब बहुत दिन हो गए, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तभी दादाजी आ जाते हैं। तैमू हाथ को कोने में छुपा लेता है। दादाजी उससे पूछते हैं, तुम उस लड़की के साथ होटल में क्या कर रहे थे? तैमू कहता है, हमारा और गुमी का ब्रेकअप हो चुका है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। बाद में तैमू सुंघू से कहता है, मैंने हारी को प्रपोज कर दिया है। सुंघू कहता है, मुझे लगता है हारी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इस पर तैमू गुस्सा हो जाता है। जिन यंग हारी को सब सच बता देती है, मैंने सुंघू से कह दिया कि सब भूल जाए। हरी कहती है, तू तो उसे पसंद करती थी, फिर ऐसा क्यों कहा? और फिर हारी भी तैमू के बारे में सब बता देती है। जिन यंग जैसे ही घर जाती है, उसे रास्ते में सुंघू मिल जाता है। वो कहता है, मैं सब भूल जाऊंगा, पर मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। वो कहता है, मैंने कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। जिन यंग पीछे से आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे उस रात की कुछ भी याद नहीं और मैं शर्मिंदा थी। अब तैमू हारी से जवाब मांगता है। हारी कहती है, हम दोनों में बहुत फर्क है, लोग क्या कहेंगे? तैमू कहता है, लोगों की परवाह मत करो, और अगर तुम मना करोगी तो मैं बार बार पूछता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। हारी कहती है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं सोचने लगती हूँ कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। लेकिन फिर कहती है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे भूल जाइए। तैमू कहता है, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन तुम बस एक मौका दो। और दोस्तों, इतना कहते ही हारी तैमू को किस कर लेती है। और दोस्तों, यहीं खत्म होता है ये जबरदस्त एपिसोड। बॉयफ्रेंड का नाटक अब प्यार में बदल चुका है, लेकिन क्या दादाजी इसे एक्सेप्ट करेंगे? और क्या अब गुमी फिर से तैमू की जिंदगी में एंट्री मारेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सानवी गुप्ता और आप देख रहे थे स्क्रीन सीक्रेट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी तगड़ा होने वाला है।